सबसे पहले बात करेंगे मामले खुसूसी बराए मजहबी अमूर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ताहिर अशरफी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ताहिर अशरफी साहब, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं तहरीक लब्बैक के साथ, इसमें आप भी शामिल थे, आप भी इसका हिस्सा थे। अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या तहरीक लब्बैक के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है वो पाबंदी उसी तरह बरकरार रहेगी या उसे खत्म किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैंने आपके तमाम सवालात जो हैं वो सुने हैं। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि जो कल आखिरी सेशन जिसमें मैं शरीक था उसमें जो बात तय हुई है वो ये है कि कानूनी जो मामलात हैं, खा वो गिरफ्तारियां हैं, खा वो FIR हैं, खा वो पाबंदी है, वो कानून के जरिए हल होंगे। वो मामलात का इन मुज़ाकरात से या इस गुफ्तगू से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो इसमें आए हैं। ठीक है, दो चीजें इसमें तय हुई। एक, ये जो करारदाद आज आई है ये तय हुआ, और दूसरा कि जो MPO के तहत लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, 16 MPO या 3 MPO के तहत, जिनमें कोई मुलव्वस नहीं है कानून शिकनी में, मार दाड़ में, वो लोग रिहा होंगे। ये चीज तय हुई है। और बाकी उसके अंदर जो करारदाद में है कि भाई कोई भी गिरोह या जत्था मुल्क की खारजा पॉलिसी इस तरह स्टेट को ब्लैकमेल करके नहीं तब्दील करवा सकता। लोग मुल्कों के साथ मामलात स्टेट के जो है वो स्टेट को खुद जो है वो मुतय्यन करने हैं। और इसी तरह उसमें ये भी है कि सूबे एहतजाजी जगह जो है उनके वो नामजद करें ताकि लोगों की मुश्किलात खत्म हों। तो ये एक बात बड़ी क्लियर है। मैं आपके जरिए, चूंकि जितने जो आखिरी सेशन था जिसमें मैं शरीक था, उसमें ये बातें बड़ी क्लियर हमने भी की और उनकी तरफ से भी इस मामले में कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जिसे हम कहें कि जी उन्होंने कही और हमने नहीं मानी। हमने ये बात, पहला पॉइंट ये था कि जो चीजें कानून के मुताबिक हैं, FIR हुई हैं, कानून जाने, अदालत जाने, अदालत अपना रास्ता इख्तियार करेगी, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जो तारीख लब्बैक पर पाबंदी है उसके हवाले से उन्होंने अपील दाखिल करनी है, जो करना है वो कानूनी वे है, वो अपने उस अंदाज से करेंगे। तो लिहाजा कहीं तो, और तीसरी और जो बात मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जो पुलिस वाले शहीद हुए या जख्मी हुए या जो इमलाक का नुकसान हुआ, उनमें जो लोग गिरफ्तार हैं या उनमें जो जिन लोगों पर FIR हैं वो कानूनी ज़ाब्ते पूरे होंगे। कहीं पर कोई ये नहीं है कि जी ये एक आपस में बैठे हैं तो नील एंड वाइट सारा कुछ हो गया और बस अब अपने अपने घरों को जाए। नहीं तो ताहिर अशरफी साहब, ये जो इनके सरबराह हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साद रिजवी साहब, उनको 16 MPO के तहत उठाया गया था, लेकिन उसके बाद जब उनके खिलाफ जो FIR कटी है उसमें दफ़ा 302 भी है, उसमें एंटी टेररिस्ट क्लॉज भी डाली गई हैं। तो हुकूमत क्या इसको उसी तरह ही परसू करेगी इन मामलात को? बिल्कुल खान साहब, जो कानून का रास्ता है, कानून खुद अपना रास्ता वो जाने, कानून जाने, उनके वकला जाने, अदालतें जाने। अगर रिहा करना होता तो आज वो आगे होते। आपने देखा वो रिहा नहीं हुए, धरने खत्म हो गए, हर चीज हो गई है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई भी हुकूमत हो, खाली मौजूदा हुकूमत नहीं, हमें कहीं ना कहीं तो जाके खड़ा होना है। ठीक है, ये किसी एक की बात नहीं है। आखिर कानून की कोई बालादस्ती, कोई चीज जो है आपकी फोर्स में, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सानिया मॉडल टाउन के बाद जिस तरह पुलिस का मोराल गिरा था, हाँ, और पुलिस ने जिस अंदाज से मौजूदा अय्याम में मुकाबला किया, उन्होंने बहरहाल 192 के करीब धरने थे, उनमें से सिर्फ एक बाकी रह गया, बाकी पुलिस। ठीक है सर, एक और बस सवाल ताहिर अशरफी साहब, ये बताइए कि क्या इनके साथ कोई टाइम लिमिट डिसाइड हुई है कि अब फ्रांस के जो सफीर हैं उनको क्या हुकूमत पाकिस्तान मुल्क बदर करेगी? देखिए, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये बहस होगी पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, पार्लियामान इस पर बहस करेगी। ठीक है, पार्लियामान जो है जो फैसला करेगी वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। कोई टाइम नहीं है, कोई उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है। अच्छा, पार्लियामेंट में आज पेश हो गया, इस पे बाकी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वो भी गुफ्तगू करेंगी। इसके जो भी इसकी पार्लियामेंट का ज़ाब्ता है, कमेटी में जाना है, इसके ऊपर बातचीत, ये कोई इसका वक्त बताइए। तो यानी अगर इस प्रोसेस में अगर 6 महीने भी लग जाते हैं
तो वो इंतजार किया जाएगा। ये ना हो कि हफ्ते के बाद या 10-15 दिन के बाद फिर कोई धरना दे दिया जाए। टाइम लिमिट कोई डिसाइडेड नहीं है, 6 महीने भी लग सकते हैं इस बात में। मैं इसमें अर्ज कर दूं कि अभी फवाद चौधरी साहब जो कि हुकूमत के वजीर इत्तलाआत हैं, और उन्होंने बता दिया कि जो हुकूमत का और इनका मामला था वो आज खत्म हो गया जब हुकूमत ने ये करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी है। ठीक है। हुकूमत का और तहरीक लब्बैक की जो कलअदम तंजीम है उसके दरमियान जो मामला था वो इतना था। इसके बाद अब अगर वो कोई मुतालबा करेंगे तो नाजायज होगा, और बिल्कुल यही तय था कि आप इसको कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में ले जाएं। वो पार्लियामेंट में ले गए, अब पार्लियामेंट है आगे जो भी फैसला करे, जिस तरह भी फैसला करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना ताहिर अशरफी साहब। ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ फोन पे मौजूद है, वो दोबारा उन्होंने कॉल की है, वो कोई बात करना चाह रहे हैं। अशरफी साहब, मैं इसमें जरा मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। अताउल्लाह तारड़ साहब भी ये फरमा रहे हैं कि जब आप लोगों ने पहले मुआहदा किया था नवंबर के अंदर, तब उस वक्त ये मुआहदा साइन करने से पहले तो आप पार्लियामेंट के सामने नहीं लेकर आए। जब आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले लिया, उनके साथ मुआहदा कर लिया, अब इस सारी चीज को उठा के पार्लियामेंट में ले आए। और दूसरा, वजीर आजम आज क्यों नहीं तशरीफ रखते थे, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि मेरे तारड़ साहब मेरे बहुत अजीज भाई हैं, और मैं उनसे भी ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वो जरा इसको जो आज वाली तहरीर है इसको जरा पढ़ ले। और ये तहरीर हमने नहीं दी, ये मुत्तफिका तहरीर है, ये खाली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई, ये उन हजरात की तरफ से आई, और मुत्तफिका तहरीर है। उसमें उनका जो मुतालबा है वो इसके अंदर मज़कूर है कि इस पर बहस की जाए। अब उसमें कि जी आपने इसमें शामिल नहीं किया कि उन्हें निकालना है या नहीं निकालना, भाई जब मुतालबा जो है वो बहस का है तो उसके बाद ही फैसला होगा ना। अब इसमें जहां तक बात है कि पहले मुआहदा में किस तरह किन हालात में हुआ, चूंकि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, जो उस वक्त हजरात थे उन्होंने मुमकिन देखा हो या कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि इसको हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन अब तो हम पार्लियामान में आ गए। ये तो ऐसे ही है, कोई बंदा फजर की नमाज ना पढ़े तो आप कहे जोहर क्यों पढ़ने लगे हो भाई। अच्छा। अब पार्लियामेंट में आ गए, उसमें क्लियर लफ्ज है कि इस पे बहस होगी, और ये भी क्लियर बात है, बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ये मामला आज हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो था आज खत्म हो गया इस करारदाद के पार्लियामेंट में पेश होने के बाद। लेकिन मेरा अशरफी साहब यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि हुकूमत की पोजीशन क्या है इस मामले के ऊपर। चलें, ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन है ना, नंबर तो दादो शुमार तो आपके पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या इस वक्त फ्रांस के सफीर को निकालना चाहती है या नहीं? हमारी पोजीशन वो है जो कल वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में बता दी है कि सफीर को नहीं निकालना चाहिए, कि हम इस के ऊपर आलमी सतह के ऊपर ये कजिया कोई एक मुल्क का नहीं है, और हमें इसमें बहुत कामयाबी मिली है कि हमने OIC से मनवा लिया कि 56-57 मुल्क इकट्ठे अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे हैं कि भी इस पर कानून साजी करें ताकि ये मुस्तकिल सिलसिला हल हो। तो वजीर आजम साहब ने जो कल कह दिया वही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन है, और उसी को लेके हम ये एक लंबा प्रोसेस है, उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। आलम इस्लाम से हमारा राब्ता है, रमजान के बाद इंशाअल्लाह जो आलम इस्लाम की आम तंजीमें हैं, राब्ता आलम इस्लामी है, जामियतुल अज़हर है, हम उन सब के साथ बैठ रहे हैं कि इस कजिए को इस्लामिक फोबिया और तौहीन नामूस रिसालत इसका मुस्तकिल हल किस तरह निकाला जाए। तो जब हम इस काम की तरफ लगे हुए हैं तो मैं समझता हूँ बल्कि ये कोशिश तो सबकी ये होनी चाहिए, मैं या हुकूमत का नुमाइंदे के तौर पर नहीं, एक पाकिस्तानी एक मुसलमान होने के नाते सबसे अर्ज करूंगा कि हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, किसका कसूर है किसका नहीं है, लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी का और जो शिद्दत पसंदी है उसका उरूज नहीं हम देख रहे। तो हम सब मिलकर कोशिश करें कि हम एक ऐसी नहज पे वापस आए जहां हम आसानी से रह सकें। ठीक है सर, ठीक है। मुझे ताहिर अशरफी एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद चंद और सवालात होंगे, हमारे साथ ही रहिए।